कहानी बिना गलती की सजा, पहला भाग। अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़ कर भी मिल जाते हैं। नित्या की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। नित्या के घर वालों ने जबरदस्ती नित्या की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो नित्या से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो नित्या से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वो नित्या को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। नित्या उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। नित्या अविनाश से प्यार करती थी और जब ये बात नित्या के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि नित्या के पापा ने अविनाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि वो नित्या को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में नित्या को नहीं पता था। नित्या अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर नित्या ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद नित्या ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने नित्या को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया। अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर नित्या ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। नित्या अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी नित्या पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। नित्या विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। पहला भाग यही समाप्त होता है। दूसरे भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। अगला और अंतिम भाग 20 तारीख सुबह 11 बजे चैनल पे आएगा। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।